रामपुरी चाकू सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये तो रामपुर की 300 साल पुरानी कारीगरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रामपुरी चाकू का इतिहास, उसकी बनावट, बैन की कहानी और आज का सच। ये सिर्फ एक चाकू नहीं है, ये नवाबों की विरासत है और एक ऐसे शिल्प की कहानी है जिसे समय ने हथियार से शोपीस बना दिया। 18वीं सदी, रामपुरी रियासत और रोहिल्ला नवाबों का शासन। शिकार नवाबों का शौक था। जंगल में सुरक्षा और शिकार के लिए उन्हें एक फोल्डेबल चाकू की ज़रूरत थी। रामपुर के स्थानीय लोहार जो कई वर्षों से तलवार और भाले बनाते आए थे, उन्होंने एक नया डिज़ाइन तैयार किया। स्टील, पीतल और सींग की मदद से उन्होंने एक ऐसा फोल्डेबल चाकू बनाया जो सुरक्षा तो देता ही था, साथ में दिखने में रॉयल लुक भी देता था। शुरुआत में एक स्टेटस सिंबल था। नवाब, उनके दरबारी, जमींदार, व्यापारी इसे कमर में बांध कर रखते थे। धीरे धीरे रामपुरी चाकू नवाबों के दरबार से निकलकर आम जनता तक पहुंच गया। रामपुरी चाकू मशीन से नहीं, हाथ से बनता है। इसमें एक लंबी नुकीली ब्लेड होती है। हैंडल में पीतल, स्टील और सींग का इस्तेमाल होता है। हाई कार्बन स्टील को भट्टी में गर्म करके हथौड़े से पीटा जाता है और फिर इसमें धार दी जाती है। जब ये खुलता है ना, तो एक टिक की आवाज़ आती है। यही है इसका लॉक मैकेनिज्म। एक छोटी सी स्प्रिंग और पिन पूरे चाकू को लॉक करती है। जब ब्लेड 180 डिग्री पर खुलती है तो टिक की आवाज़ के साथ पूरा चाकू लॉक हो जाता है और बंद करने के लिए स्प्रिंग को दबाकर ही ब्लेड फोल्ड हो जाती है। कुछ खास चाकुओं पर बेल बूटे और नवाबी डिज़ाइन हाथ से बनाए जाते हैं, इसीलिए कोई भी दो चाकू एक से नहीं हो सकते। एक उस्ताद कारीगर पूरे दिन में 2 से 3 चाकू ही बना पाता है। 1970 और 80 का दशक, बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों का दौर। लेखकों को विलेन के लिए एक पहचान चाहिए थी और मिल गया उन्हें रामपुरी चाकू। फिल्मों में जब भी कोई विलेन आता तो उनके हाथ में रामपुरी चाकू ज़रूर होता। जंजीर, दीवार, शोले, आपने इन सब में रामपुरी चाकू का जलवा देखा होगा। बॉलीवुड ने इसे गुंडों वाला चाकू बना दिया। नतीजा ये हुआ कि आम जनता में इसके प्रति एक डर बैठ गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्म्स एक्ट के तहत 9 इंच से बड़ी ब्लेड वाले चाकुओं के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि रामपुर के सैकड़ों कारीगर बेरोजगार हो गए। अब सवाल यह है कि क्या रामपुरी चाकू बनाना जुर्म है? इसे रखना गैर कानूनी है? आर्म्स रूल 1962 के अनुसार यदि किसी चाकू की ब्लेड की लंबाई 9 इंच से ज़्यादा है या वो फोल्डेबल है तो बिना लाइसेंस के उसे रखना बैन है। हाँ, 9 इंच से छोटी ब्लेड वाले डेकोरेटिव और कलेक्शन वाले चाकुओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आज रामपुर में कुछ गिने चुने परिवार ही इस शिल्प को बचा रहे हैं। पारंपरिक रामपुरी चाकू आज भी कुछ उस्ताद कारीगर बनाते हैं। अब ये हथियार कम और हेरिटेज क्राफ्ट ज़्यादा बन गया है। मैंने कुछ रामपुर के स्थानीय उस्ताद कारीगरों से बातचीत की। आई थिंक रामपुरी चाप के लिए तो इसको भी पहचान आज ये तो बहुत पुरानी पहचान रामपुरी चाप। इसका तो इतिहास ही कम से कम 150 साल पुराना है। ये तो जब यहाँ स्टेट पीरियड हुआ करता था, नवाब हुआ करते थे रामपुर तक, तब से ये काम है रामपुर के चाकू का। और बीच में तो थोड़ा सा ये बिल्कुल विलुप्त हो गया था, लेकिन उसके बाद अभी थोड़ा सरकार ने इसको कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास किया। विरासत कैसे बचाया जाए, इसकी विरासत का यही था कि यहाँ पर कारीगर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और जो ये कला थी ये अब ख़त्म हो चुकी है। इसको बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सरकार जो है इस पर गौर करे, बस वो आगे बढ़ाए। ज़्यादातर खरीदार इसे शोपीस या कलेक्शन के लिए भी लेते हैं। बचपन में जब मैं यहाँ आया करता था तो यहाँ पीछे एक बहुत बड़ा चबूतरा हुआ करता था। उस पर कम से कम 150 से 200 चाकू वाले बैठते थे और चाकू ऐसे बिकते थे जैसे कि आलू और प्याज बिकते हैं। लेकिन अब वो सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है। ये मात्र एक ही दुकान बची है। इस पर भी ये बता रहे हैं कि शायद 1 या 2 या 3, शायद कितने 3 या 4 के करीब पुराने कारीगर, वयोवृद्ध कारीगर बचे हैं और एक ये नए कारीगर बचे हैं। तो ये कला बिल्कुल विलुप्त होती चली जा रही है। इसका पहले तो ये होता था कि जो मर्डर होता था या जो डराया धमकाया जाता था वो चाकू से डराया धमकाया जाता था। अब आज बंदूक, पिस्तौल और अन्य तरह के हथियारों के सामने चाकू का कोई बहुत धमकाने के उद्देश्य से विशेष महत्व नहीं रह गया है। अब ये एक ऑर्नामेंटल चीज़ बन चुकी है।
यहाँ से लोग इसे अपने सजावटी तौर पर ले जाते हैं, लेकिन एक कला के तौर पर इसको जिंदा रखना चाहिए। सरकारी स्तर से भी इस पर प्रयास होना चाहिए और सरकारी स्तर के अलावा अलावा लोगों में खुद भी जागृति होनी चाहिए कि यह हमारे एक शहर विशेष की पहचान है। इसको अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखना चाहिए। वह बहुत अच्छे ठीक-ठाक किफ़ायती रेटों पर मिल जाते हैं, तो आप इसे सजावट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कला मेरे हिसाब से खत्म नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या रामपुरी चाकू को हम विरासत मान सकते हैं? जापान में कटाना को कला माना गया है। स्विट्जरलैंड में स्विस आर्मी नाइफ को बड़े गर्व के साथ बेचा जाता है। तो क्या भारत भी रामपुरी चाकू को उसी नज़रिए से देख सकता है? तो दोस्तों, रामपुरी चाकू सिर्फ एक चाकू नहीं है, ये तो रामपुर की 300 साल पुरानी कारीगरी की निशानी है। रामपुरी चाकू एक विरोधाभास है। ये खूबसूरत भी है और ख़तरनाक भी, ये इतिहास भी है और विवाद भी, लेकिन इसके पीछे जो सैकड़ों साल की मेहनत है उसे भुलाया नहीं जा सकता। ये हमें याद दिलाता है कि भारत के हर शहर में एक कहानी दबी हुई है, बस उसे सुनने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए वरुण गुप्ता को। नमस्कार।